अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस की एंड ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये है कि इनसे मे भी BCQs आ जाएँ तो मैं इनको जल्दी से पढ़ा देता हूँ। जो सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड ऑटोइम्यून डिजीज़, क्योंकि यूजली देखा जाता है कि वो पेशेंट्स जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की, उनमें ज़्यादातर ये कंडीशन आ जाती है। और कभी कभी 5% फीमेल आफ्टर द पोस्टमार्टम पीरियड दे डेवलप दिस कंडीशन, इन विच केसेस इट इज़ नोन एज पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस। कि इसमें देर आर सर्कुलेटिंग एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी सीन इन दोज पेशेंट्स। इसमें हमें कोई हर्टल सेल्स नहीं मिलते, कोई फाइब्रोसिस नहीं मिलता। इसमें बेसिकली बस जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है विद लार्ज जर्मिनल सेल्टर्स विद इन द थायराइड पैरेन्काइमा एंड देयर इज पैची डिस्ट्रप्शन एंड कोलैप्स ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। अगर तो आप लोगों ने हाइपरथायरॉयडिज्म का टेबल याद कर लिया तो उसमें वी स्टडीड कि सम कंडीशंस विच वर नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारे पास ग्रैनुलोमेटस और सबएक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस भी पहले दो नंबरों में थी। तो इनमें यही होता है कि इनमें हाइपरथायरॉयडिज्म इतना नहीं होता, सिर्फ एक शॉर्ट सी स्टेज देखी जाती है, माइल्ड ट्रांजिएंट सी स्टेज देखी जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की पेनलेस क्वार्टर होता है, मिडिल एज एडल्ट्स को अफेक्ट करता है और ज़्यादातर फीमेल को ही अफेक्ट करता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। और जो ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस है वो भी याद रखने कि वो फीमेल्स को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, लेकिन जो उसकी एटियोलॉजी है ये डिफरेंट है। इट इज़ यूजली सीन ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन एंड इट इज़ सीजनल। ज़्यादातर समर के सीजन्स में हमको ये वाली कंडीशन मिलती है, एसोसिएटेड विद कॉक्साइकिस वायरस, मम्स वायरस, मीजल्स एंड एडिनो वायरस। केस में होता क्या कि वायरस इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू डैमेज होता है which stimulates a cytotoxic T lymphocyte response to one or more thyroid antigens, and as a result it damages thyroid follicle cells, as we studied in our previous ईयर के वायरस की वजह से किस तरह जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किस तरह जो भी वायरस इंड्यूस एजेंट जो वायरस के साथ जो होस्ट टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट हो, वो जो टी सेल्स होते हैं वो उन होस्ट टिश्यूज़ को भी एज अ रिजल्ट किल कर देते हैं। तो इस केस में जो ग्लैंड होता है इट माइट बी यूनिलेटरली और बायलेटरली लास्ट फर्म होगा, इंटैक्ट कैप्सूल होगा, एडहेयर टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कर होगा। कट सेक्शन में जो इन्वॉल्व एरियाज होंगे दे वुड बी फर्म एंड येलो वाइट एंड दे वुड बी स्टैंडिंग आउट। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस पैची मिलेंगी। जो अर्ली फेज़ होगा उसमें हमको स्कैटर्ड फॉलिकल्स मिलेंगे विच माइट बी डिस्टर्बेड एंड रिप्लेस बाई न्यूट्रोफिल्स फॉर्मिंग माइक्रो एप्सिस एंड देन लेटर ऑन हमको एग्रेगेट्स मिलेंगे लिम्फोसाइट्स के, एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस के, प्लाज्मा सेल्स के, associated with collapsed and damaged thyroid follicles and as a result there is a formation of multinucleate giant cells which are enclosing the pools of colloid। इस मल्टीन्यूक्लिएट जाइंट सेल की वजह से इस कंडीशन को ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस कहा जाता है। और जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है वो लेटर ऑन डेवलप कर जाता है, जिसमें फाइब्रोसिस वहाँ पर डेवलप करने लग जाता है। क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें यही है कि थायराइड का पेन होता है, वेरिएबल इन्लार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है वो काफ़ी ट्रांजिएंट होती है कि विद इन 2 to 6 वीक्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है, वापस नॉर्मल में आ जाता है। और यही है कि हमने जितनी भी थायराइडाइटिस की कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें हमें याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक होता है वो डिक्रीज होता है। So that was all related to the subacute and granulomatous thyroiditis. I hope the conditions easily समझ में आ गई हो, and thank you.